डियर सोल्जर, जैसे कि हम लोग अपने पीडीएफ पे आ चुके हैं और चलिए मैं आप लोगों को फटाफट जल्दी से आप लोग को स्टेज 3 के, ठीक है ना, स्टेज 3 के डॉक्यूमेंट में आप लोगों को बता दूं। अधिकतर बच्चे का ये कमेंट था कि सर 21 पेज के एडमिट कार्ड हैं, ठीक है ना सर, इसमें कौन से फॉर्म ऑनलाइन करने हैं और किस तरीके से कौन से फॉर्म को किस तरीके से बनाकर लेकर जाने हैं। तो डियर सोल्जर्स, A to Z में आप लोग के डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग जो भी आप लोग के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम हो रहे हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के हर एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। और INS चिल्का में आप लोग इजीली ज्वाइन कर जाएं, ठीक है ना। जितने मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा और जिस तरीके से बनाने के लिए मैं बताऊंगा, सेम उसी तरीके से बनाएंगे और आसानी से बन जाते हैं, ठीक है ना। और आप लोग INS चिल्का ज्वाइनिंग करने जाए, आप लोग 100% नहीं छटेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डियर सोल्जर, जैसे कि ये कैंडिडेट जो हैं, ठीक है ना, ये जो कैंडिडेट हैं ये जनरल ड्यूटी से हैं, ठीक है ना, और ये SC कैटेगरी के हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं डियर सोल्जर्स, जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था कि 4 और 5 INS चिल्का में आप लोग के जो ज्वाइनिंग चलेंगे, ठीक है ना। आप ये कैंडिडेट के देख सकते हैं कि इनके 5 तारीख के ज्वाइनिंग है और कहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे आप लोग को रिपोर्ट करने हैं। INS चिल्का, पोस्ट चिल्का, डिस्ट्रिक्ट चिल्का, उड़ीसा 752037, ठीक है ना, ये वहाँ के पिन कोड है, ठीक है ना। यहाँ पे इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना, बस जस्ट मैं आप लोग को दिखा रहा था, ठीक है ना। आपको कहाँ क्या करना है मैं अब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर, जो 3rd फेज के आप लोगों के पास एडमिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपके खुद के सिग्नेचर होंगे। अब पूछ रहे हैं सर यहाँ पर भी हमारा ही सिग्नेचर होगा? नहीं, ये INS चिल्का के जो ऑफिसर होंगे वे यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। और ये भी ठीक, तो ये बॉक्स और ये बॉक्स आपको फिलअप नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने खाली छोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपका ऑलरेडी सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे ये आपके एडमिट का जो 3rd फेज के हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग PDF पे, जो कि 21 पेज के यानी 21 पेज के हैं, ठीक है ना। अब वो अच्छे से आपको समझाता हूँ और ध्यान से समझिएगा, सारा खेल उसी में है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसा कि सोल्जर्स आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को अंडरलाइन करूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे। देखिए क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। आप लोग इसे अच्छे से, ठीक है ना, आप लोग इसे अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो इसके नीचे जो डॉक्यूमेंट है इनके रिगार्डिंग है। अगर आपको ये पढ़ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये बस इसमें बताया गया कि किस तरीके से फॉर्म आपको बनाकर लेकर आने, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पूछना प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग समझते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में जितने भी आप लोग के प्रॉब्लम है, छोटे से लेकर बड़े डाउट तक, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर कि 21 पेज के जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना, जो कि आप लोग के वहां पे डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होंगे। फर्स्ट क्या है, स्टेज 3E एडमिट कार्ड। जब आप लोग INS चिल्का जाएंगे तो 3rd फेज के, ठीक है ना, 3rd फेज के आप यानी ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है ना, आपको लेकर जाने हैं। कितने पीस लेकर जाने हैं सर? तो आपको लेकर जाने हैं 5 पीस, वो भी कलर लेकर जाने, नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। मैं फिर से बता रहा हूं, कलर लेकर जाने हैं, कहीं आप लोग जल्दी के चक्कर में ब्लैक एंड व्हाइट लेकर चले जाएं, ठीक है ना। कलर लेकर जाना है, ठीक है। तो यहां पर कितने लेकर जाने हैं? 5 पीस स्टेज 3 के डॉक्यूमेंट। क्लियर? अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी बता दूं। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या रहा? आपको मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ सूचित कर रहा हूँ कि आप अच्छे से डॉक्यूमेंट बनाकर लेकर जाएं INS चिल्का, आप लोग 100% ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा समझते हैं, ठीक है ना। दूसरा समझते हैं, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है ना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आपके फोटो हुए, ठीक है ना, यहाँ आपका फोटो हुआ, ठीक है ना, ये आपके यहाँ पर फोटो हो गए। और ये जो बैकग्राउंड जो देख रहे हैं ये ब्लू होने चाहिए, ठीक है ना, ब्लू यानी नीला होना चाहिए, ठीक है ना। और वे कितने लेकर जाने हैं आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने लेकर जाने हैं, 30 पीस लेकर जाने हैं, ठीक है ना। क्लियर? चलिए 3rd पॉइंट समझते हैं। अगर फिर भी आप लोगों के डाउट रह जाते हैं तो आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग कमेंट करते हैं, तुरंत कमेंट का जवाब आप लोगों को मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में नहीं आए आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 3rd कहता है कलर्ड
फोटोग्राफ साइज, आप देखिए फोटोग्राफ जो है, आप ये कहेंगे कि सर ये अलग है ये अलग है, हाँ दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये जो आपके फोटो हैं जो जो इस तरीके से आप लोग निकलवाते हैं साइबर कैफे से, उसी तरीके से होने चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए, यानी नीला होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो थर्ड पॉइंट यानी सी कहता है, सी सेक्शन कहता है कि कलर्ड फोटोग्राफ, इसके साइज आप लोग देख सकते हैं कि साइज क्या है, ठीक है ना। जब आप लोग साइबर कैफे में जाएंगे, साइबर वाले को बोल देंगे कि भाई जो मेरे फोटो जो आप निकालेंगे बनाएंगे उसके साइज, ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर होने चाहिए, ठीक है ना, विद ब्लू बैकग्राउंड इन वाइट शर्ट। जब आप लोग फोटो, जब आपका क्लिक होगा तो आप कैसे शर्ट पहने होने चाहिए, टी शर्ट भी नहीं होने चाहिए, शर्ट भी होने चाहिए तो वाइट होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर परमानेंट रिक्रूटमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट यानी आपके परमानेंट अकाउंट नंबर होने चाहिए, ठीक है ना, पैन नंबर, ठीक है ना। आपके ये तो क्लियर हो गए। और कितने पीस ये आपके लेकर जाने हैं, ये 10 पीस लेकर जाने हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डी सेक्शन कहता है क्लास 10th, जो आप लोग 10 क्लास पास हैं वे मार्कशीट होने चाहिए और सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है, सर मेरे पास ओनली मार्कशीट है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट नहीं है। आप जाएं, जिस भी स्कूल से पढ़े हुए हैं वहाँ पर जाएं, आपका सर्टिफिकेट आ गया होगा, क्योंकि बिहार में और झारखंड में या यूपी में अधिकतर बच्चों के 3 साल के बाद ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो अपने स्कूल में जाएं, प्रिंसिपल से मिले और बताएं, ठीक है ना, एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे थर्ड फेज का कि सर मेरा ज्वाइनिंग है, मुझे प्लीज़ मुझे मेरा सर्टिफिकेट दिया जाए, वो तुरंत आपको दे देगा, ठीक है ना, तुरंत दे देगा। अगर उसके पास नहीं है तो वो लाकर, उनका सर का जिम्मेवारी होता है कि बच्चे का मुझे प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, तो सर का जिम्मेवारी होता है कि इस बच्चे का इस समय से पहले ही मुझे दे देना है, ठीक है ना। तो आप लोग जाएं, बड़े सर के पास जाएं और बड़े ही पोलाइटली, ठीक है ना, विनम्रता से, ये नहीं कि जाकर वहाँ पे आप लोगों को हल्ला करना है, ठीक है ना, बड़े विनम्रता से सर से बात करें और अपना डॉक्यूमेंट लें, ठीक है, ठीक है ना। तो क्लास 10th के मार्कशीट होने चाहिए और सर्टिफिकेट होने चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। वे कितने लेकर जाने हैं आपको, तो ये 6 पीस लेकर जाने हैं, क्लियर। चलिए अब ई सेक्शन कहता है कि क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सेम प्रोसेस जैसे मैं 10th का बताया, सेम उसी तरीके से 12th की है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जो दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, जो साउथ के जो बच्चे हैं वे अपना स्कूल में जाएं, और जो बिहार झारखंड यूपी वाले बच्चे हैं वे अपने कॉलेज में जाएं, ठीक है ना, क्योंकि बिहार झारखंड में ऐसा होता है 10th के बाद सीधा वो लोग इंटर में जाते हैं और वो कॉलेज जाते हैं, ठीक है ना। तो वे अपने कॉलेज में जाएं, ठीक है ना, और वहाँ पर जाने के बाद सर प्रिंसिपल से मिलें और उन्हें कहें, बताएं, आपको वह प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है ना। और ये लेकर जाना, ये नहीं कि सर छूट गया नहीं मिला समय पर, लेकर जाना ही है, ठीक है। चलिए और हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एफ, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट ऑल्सो अवेलेबल ऑन ICG वेबसाइट। यानी अगर आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, ठीक है ना, तो ये आपके ICG की वेबसाइट से तो फॉर्मेट निकलवा ही लिए होंगे, और ये आप लोगों के सेंट्रल के बहुत सारे बच्चे के ये कास्ट के वजह, स्टेट के वजह से छट जाता है, ठीक है ना। तो आपके SC ST OBC, क्यों SC ST OBC और EWS, क्योंकि भाई इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG सेंट्रल का जॉब है, तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो सेंट्रल के ही होने चाहिए, ना कि स्टेट के होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे सेंट्रल का ही होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। और वो कितने पीस लेकर जाने हैं, 6 पीस लेकर जाने हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जी सेक्शन में, ID कार्ड्स। ID कार्ड में क्या लेकर जाना है आपको, देखिए ID कार्ड एज मेंटेनेड ऑन आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ई एडमिट कार्ड, मतलब जो भी आप फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आपने ID लगाया है, ठीक है ना, आधार कार्ड तो आधार कार्ड लेकर जाएंगे, वोटर कार्ड वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड है तो पेन कार्ड, यानी आपके पास पेन कार्ड है, आधार कार्ड है तो सब लेकर जाएंगे, पेन कार्ड तो वहाँ लगेगा ही लगेगा और आधार कार्ड तो लगेगा ही, ठीक है ना। ये ड्राइविंग लाइसेंस और ये, और फिर से आप लोगों के वोटर ID कार्ड अगर आपके पास है तो लेकर जाएं, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेन कार्ड और आधार कार्ड आपको लेकर ही जाना है, ठीक है ना। ये आपके 3 पीस होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट समझाते हैं। चलिए
आ गए हम लोग एच डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल आपके निवास प्रमाण पत्र, जो हिंदी में हम लोग निवास प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो डोमिसाइल आप जिस भी स्टेट के हैं तो आप अपने उसके लेकर जाएंगे, ठीक है ना। और आपके आ जाते हैं पैरेंटल विलिनियस सर्टिफिकेट। ये जो आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये आप लोगों के ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ इनके पीडीएफ, और किस तरीके से बनाने हैं, ये किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनते हैं, ठीक है ना। और बड़े ही ईजी तरीके से ये डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। बड़े ईजी तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपके बन जाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे, आप लोग मेरे चैनल पर जाएं, यूट्यूब में जाकर सर्च बॉक्स में शर्मा जी कोस्ट गार्ड टाइप करें, सबसे पहला चैनल जो आएगा मेरा ही चैनल आएगा। फिर आप लोग उस लोगो पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जाएं, शर्मा जी कोस्ट गार्ड, ठीक है ना। शर्मा जी कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट से आपके ये प्लेलिस्ट बने हुए, और A to Z में आप लोगों के डॉक्यूमेंट बनाकर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ से आसानी से देखें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें। जहाँ आपको लगे कि स्किप कर देना चाहिए वहाँ स्किप कीजिए, ठीक है ना। और जहाँ लगे अच्छे से समझना है तो वहाँ उसको अच्छे से समझकर फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है ना। और ये सब लेकर जाएं, ठीक है ना। पैरेंटल विलिनियस सर्टिफिकेट हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद आप लोगों को क्या जाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि SP ऑफिस से बनते हैं। उसके बाद आते हैं फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट, फिर से आ जाते हैं अटेंशन फॉर्म, उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद आ जाते हैं आप लोग के विलिनियस सर्टिफिकेट, उसके बाद आ जाते हैं रिक्रूट पार्टिकुलर शीट। ये थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। अधिकतर बच्चे का इसी का कमेंट था, ठीक है ना, अधिकतर बच्चों का इसी का कमेंट था, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं इसका सब मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। आप लोग मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पे A to Z डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, किस तरीके से बनते हैं ये सब बताया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रिक्रूट्स पार्टिकुलर शीट। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यही जो है आप लोगों के ऑनलाइन फिलअप करने हैं, ठीक है ना। और ये ऑफलाइन निकाल कर पेन से भरकर आप लोगों के INS चिल्का लेकर जाने हैं, ठीक है ना। INS चिल्का लेकर जाने हैं, ठीक है। और देखिए ये मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया कि ये जो आप लोग बनाएंगे तो ये कितने कितने कॉपी लेकर जाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कितने आप लोगों के कॉपी लेकर जाने हैं, ठीक है ना। ये आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं अटेंशन फॉर्म, ये ओरिजिनल ही लेकर जाना है, ठीक है ना, ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है ना। 3 कॉपी इज ओरिजिनल फोटो कॉपी, ठीक है ना। ये फोटो कॉपी यानी रिक्रूट्स पार्टिकुलर शीट, ये आप लोगों के लेकर जानी है, एक फोटो कॉपी लेकर जानी है, और ये ऑनलाइन भी फिलअप करने। अब ऑनलाइन फिलअप जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है ना, आप उनके पास कंप्यूटर नहीं, तो कैसे भरेंगे भैया, आप जाएं साइबर कैफ़े में जाएं और अपना वहाँ पे ID लॉगिन करें। ID लॉगिन करने के बाद साइबर वाले से बोलें कि जो भी आप अभी फ़िलहाल काम करें तो भैया अगर आप फ्री हैं तभी मेरा काम कीजिए, नहीं तो जल्दी के चक्कर में कहाँ का कहाँ फिलअप करेगा, इसके वजह से आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। जब साइबर कैफ़े वाला फ्री हो तसल्ली से तभी जाके इस फॉर्म को आप लोग फिलअप करवाएं, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है। जब आप उसके ID यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिंक दिया होगा, मैं लिंक भी दिखा देता हूँ कि कौन से लिंक दिए हुए हैं, ठीक है ना। वहाँ लिंक दिखा देता हूँ, उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों के रिक्रूट्स पार्टिकुलर शीट ओपन हो जाएगा, और कहाँ पर क्या भरना है सभी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। और ये आप लोगों को वहाँ से एक कॉपी निकलवा लीजिएगा, फिर पेन के माध्यम से भरकर आप लोग INS चिल्का लेकर जाएंगे। क्लियर। चलिए अब मैं समझाता हूँ आप लोगों के ये चीज़, ठीक है ना। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ इन एम्प्लॉयड, ठीक है ना। नॉन ऑब्जेक्शन आपके, ये मैं अभी नीचे दिखाता हूँ कि कौन से हैं, ठीक है ना। ये भी आप लोगों के लेकर जाने हैं, ठीक है ना, 3 कॉपी, ठीक है। ये भी मैं जस्ट नीचे दिखाता हूँ, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं एस, यानी अंडरटेकिंग ड्यू साइन बाय द कैंडिडेट एंड द पेरेंट्स। ये भी मैं आपको नीचे ही दिखाता हूँ, ये भी कैसे रहते हैं, ठीक है ना। नो क्लेम रिस्क अंडरटेकिंग, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत सारे बच्चों का जन्म घर में ही हुआ होता है, बहुत सारे बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में हुआ था, तो जो बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हॉस्पिटल से मिलता है। जो बच्चे घर में जन्म लिए रहते हैं उनका भी समय के अनुसार बन ही जाता है, ठीक है ना। अगर फिर भी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ आधार कार्ड भी आपका चल जाएगा, ठीक है ना, आधार कार्ड आपके चल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो आपका मेंशन किया हुआ आपके 10th क्लास के मार्कशीट चल जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना। आधार कार्ड, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आधार कार्ड के जगह भूल जाते हैं घर पर, वहाँ जाकर फिर निकलवाते हैं रंगीन और उसी को नॉमिनेशन कराकर। भाई तुमसे भी वहाँ बड़ा ऑफिसर बैठा हुआ है, ठीक है ना, तुमसे भी पहले तुम जा रहे हो ज्वाइनिंग करके, कितने साल से पहले ज्वाइनिंग करके बैठ के वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, वो तुरंत पहचान जाएगा, ठीक है ना।
तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो जब घर से निकले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपने डॉक्यूमेंट को चेक करें कि हाँ हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना, तब घर से निकलें, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जैसे कि इस पे, जैसे कि आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है ना। जब आधार कार्ड ये आपके होंगे, ठीक है ना, ये आधार कार्ड मान लो ये आपके आधार कार्ड हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके जो ओरिजिनल जो कि आप लोग लेकर जाएंगे और जो फोटोकॉपी लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर तो आपके आधार कार्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपके आधार कार्ड के फोटो होंगे, आपके एड्रेस होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड, यानी आपके खुद के नाम लिख देने, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोग सिग्नेचर करते हैं उस तरीके से आप लोगों के नाम होने चाहिए, ठीक है ना। पेन कार्ड, आप लोगों को पेन कार्ड भी लेके जाने, कितने कितने लेके जाने हैं, 10 कॉपी। और मैं आपको बता दूं 10 कॉपी के जगह, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, 10 कॉपी के जगह आप लोग 20 कॉपी लेकर जाएंगे। अब पूछेंगे सर यहाँ तो 10 कॉपी लिखा, आप बोल रहे हैं 20 कॉपी लेकर आने के लिए। हाँ 20 कॉपी इसलिए बोल रहे हैं, जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो पूरा दिन आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में ही रहेंगे, ठीक है ना। और वे डॉक्यूमेंट में ये 10 आधार कार्ड और पेन कार्ड भाई साहब घट जाते, माइनस हो जाते। फिर आपको वहाँ से 400 मीटर या 500 मीटर अंदर ही रहता है, हालांकि साइबर वहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है ना, वहाँ से निकलवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको दौड़ते दौड़ते जाना होगा। वहाँ पर आपको ये जिरोक्स करवा कर 10 कॉपी और जिरोक्स कराकर फिर दौड़ते दौड़ते आना होगा, ठीक है ना। तो इतने से अच्छा मेरे पास रहेंगे ऑलरेडी, तो मैं अच्छे से अपने आराम से तसल्लीपूर्वक वेरिफिकेशन कराऊंगा। अगर आपके पास एक दो, देखिए मैं बताता हूँ 20 के 20 पूरे लग जाएंगे, फिर भी बाय द वे एक दो बच जाते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट तो आप ही के पास रहेंगे। जब आप लोग ट्रेनिंग कर कर घर आएंगे, घर रख दीजिएगा, कहीं काम आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बता रहा हूँ 20 के 20 ही पूरे लगेंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को लगता है कि सर यहाँ 10 लिखा है तो 10 लेकर जाएं, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हम लोग ये रिक्रूट पार्टिकुलर शीट फिलअप कर सकते हैं, तो ये देख लीजिए, ठीक है ना। यस या नो करना था, कौन बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, उस पर तो यस करना ही था विलियनेस सर्टिफिकेट पे, ठीक है ना। जो आप लोगों के मैं बता दूं यहाँ पर कि जो बच्चे का विलियनेस सर्टिफिकेट था वहाँ पे एक पे यस करना था और एक पे नो करना था, जो इस तरीके से करना था, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने यस किया और एक बच्चा ने इसे नो कर दिया था। तो कि मैं भी बता दूं वो घबराए नहीं, वहाँ पे आईएनएस चिल्का जाए, मैं तो आपको बता ही दूँ कि क्या कैसे क्या करना है। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, तो आप उस तरीके से कीजिए, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा होंगे रिक्रूट पार्टिकुलर शीट। तो इस पर आप लोग क्लिक करते हैं, इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप लोगों के रिक्रूट पार्टिकुलर शीट ओपन हो जाएंगे तो आप लोग के फॉर्म फिलअप कर देना। और किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है रिक्रूट पार्टिकुलर शीट, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को वॉच करेंगे, ठीक है ना। और उसको आसानी से नहीं, बड़े ध्यानपूर्वक भरेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं ये चीज़, ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्शन से दिया गया जो कि आप लोगों के आईएनएस चिल्का में किस तरीके से ट्रेनिंग किए जाएंगे, और ये हाउ टू रीच चिल्का कैसे पहुंचे। तो जो बच्चे दूर के हैं तो किस तरीके से पहुंचेंगे, तो आईएनएस चिल्का इज़ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर अगर भुवनेश्वर भी पहुँच जाते हैं तो वहाँ आसानी से लोकल से भी जा सकते हैं, एक्सप्रेस से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। 68 किलोमीटर भी फ्रॉम बहरामपुर बाई रोड, ठीक है ना। अगर बहरामपुर है बाई रोड से जाते तो इतना पहुंचेगा। तो इसको आसानी से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को आईएनएस चिल्का पहुंचना। अधिकतर बच्चे पहुंच भी जाते हैं, ठीक है ना। अकोमोडेशन एंड क्लॉथिंग, ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। गुड पेयर स्पोर्ट्स शूज एक लेकर जाने, जो कि आप लोग के एक पेयर शूज लेकर जाने। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 महीने जब आप लोग ट्रेनिंग करेंगे आईएनएस चिल्का में, अगर हल्के यानी कम पैसे के जूते लेकर जाते हैं तो आपको रोना पड़ जाएगा। जब पैर वहाँ पर आप लोगों को सैल्यूट मारना, जब आप लोगों को जब सिखाया जाएगा ना, जब पैर धरती में मारिएगा तब पैर में अगर कम पैसे के जूते रहेंगे ना तो आपके पैर के नीचे वाले हिस्से में चोट लगेगा, ठीक है ना। तो मैं बता दूं सभी यहाँ पे तो सभी लेकर जाना, लेकिन आपके पैसे ज़्यादा खर्च किस पे करेंगे, जूते पे खर्च करेंगे, ठीक है ना। अच्छा वाला जूता होना चाहिए ताकि आप लोग वहाँ पैर जब पटकेंगे, ठीक है ना, पैर चोट मारेंगे आप लोगों का, जब आप लोगों को ड्रिल करवाया जाएगा तो पैरों में चोट लगते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के ड्रिल बूट तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको जो शूज में भी करवाए जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो स्पोर्ट्स शूज अच्छे वाले होने चाहिए, ठीक है ना। स्पोर्ट्स सॉक्स यानी जुराब होने चाहिए, अंडरवियर होना चाहिए, स्विमिंग गोगल्स होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। तो आप लोग आसानी से, इतना समझाने का ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप लोग भी समझदार हैं कि हमें क्या क्या लेकर जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर बच्चों का अगर ये कमेंट रहे, मैं देखिए अगर ये कमेंट रहे कि हाउस किट क्या होता है सर, तो सुई धागे यही सब होते हैं, ठीक है ना।
और बाकी के ये देख सकते हैं कि क्या क्या है। बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं, क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब INSL का जाएंगे, ठीक है ना, तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे और क्या नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है ना, दोनों बता देता हूं कि वाइन, स्प्रिट, लीकर, ड्रग्स ये सब नहीं लेकर जाना है। आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, ये आपको कोई कीमती, आप लोगों के कोई भी चीज़ कीमती हो, ठीक है ना, आप लोगों के गले के चैन अगर होंगे तो ये मत लेकर जाना, खोल के घर पे ही रख देना, ठीक है ना। आप लोगों को कैश 5,000 प्लस लेकर नहीं जाना, 5,000 से कम ही लेकर जाए, 5,000 लेकर जाए तभी भी चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप लोगों के वहाँ पे, ठीक है ना, आप लोग क्या करना है, घर पे से जब आप लोग जब जाएंगे चिल्का ज्वाइनिंग करने के लिए, तो ईयर वैक्स, कान को अच्छे से साफ करा कर जाएंगे और चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगवा लेंगे, ठीक है ना। आसानी से कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे, चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगते हैं, आराम से जाके लगवा लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है ना, जब चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगवाएंगे तो आप लोगों को कागज दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको लोगों को देखा जाता है, ठीक है ना। तो चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगवा लेंगे और कान को अच्छे से साफ करा कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं डॉक्यूमेंट पे। पैरेंटल कॉन्टेनेंट फॉर्म ये किस तरीके से फिलअप करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पैरेंटल कॉन्टेनेंट फॉर्म को किस तरीके से फिलअप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके कोई लीगल गार्जियन, माता पिता किसी का लीगल गार्जियन होना चाहिए और सिग्नेचर ऑफ विटनेस। से वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सभी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका, A to Z वीडियो बना चुका, इसके ऊपर भी पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएँ, शर्मा जी कोस्ट गार्ड क्लिक करें लोगों पे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट में सभी के सभी के डॉक्यूमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर बड़े तसल्ली पूर्वक से, ठीक है ना, बड़े आराम से वीडियो बनाया गया है, A to Z क्लियर किया गया, ठीक है ना। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर उस तरीके से फॉर्म को फिलअप करें। मुझे नहीं लगता कि फिर आप लोगों को कमेंट करने का ज़रूरत होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर लगता है कि मुझे कमेंट करके पूछ लेना चाहिए तो वेलकम है, कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों को 100% नहीं 110% बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं और आपका सबसे पहले ध्यान मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के हर एक डाउट क्लियर करूंगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये नॉन गेजेट, ये जो कि आसानी से बन जाते हैं, ये भी बता दिया हूँ, ठीक है ना। ये जो आप लोग प्रधान मुखिया किसी से भी बनवा लीजिएगा, ठीक है ना, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। सब मैं स्क्रॉल करके आराम से दिखा देता हूँ कि आप लोगों के ये डॉक्यूमेंट कौन कैसे बनेंगे, ठीक है ना। ये कैरेक्टर ये आप लोग के देख रहे हैं कि ये कैरेक्टर जो कि आप लोग कहाँ से बना सकते हैं, आप लोग ये कैरेक्टर जो कि गवर्नमेंट सर्विस कोई भी है, ठीक है ना, ये आराम से बन जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं विलीनियस सर्टिफिकेट, यहाँ भी आप लोगों के आराम से बन जाएंगे। ये भी तो बस आप लोग घर पे, ये सब बाकी घर पे बनते, देखिए ये आ गया, यही आप लोगों के फॉर्म फिलअप करने थे, ठीक है ना। यही ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों के, ऑनलाइन आप लोगों के ये फॉर्म फिलअप करने थे, ठीक है ना। और ये ऑफलाइन निकाल कर फिलअप करके आप लोग के INSL का रिपोर्ट करना था, ये आप लोगों के, ठीक है ना, ये आप लोगों के वेबसाइट है, ठीक है ना, ये वेबसाइट है, आप लोग फिलअप कीजिए। इस तरीके से आप लोगों को बनवा लेना, कहाँ पे क्या फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है ना, क्या कहाँ पे क्या फिलअप होगा, ये ऑलरेडी इसको ऊपर सेपरेट वीडियो बना दिया, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर वॉच करें, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सभी वीडियो को, सभी डॉक्यूमेंट को बनाएं, ठीक है ना, सभी डॉक्यूमेंट को। और कब कब तक आप लोगों को भेज देना, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 28 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों को भेज देना है, सबमिट कर देना है, ठीक है ना। अंडरटेकिंग, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अंडरटेकिंग फॉर्म किस तरीके के होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि अंडरटेकिंग किस तरीके के फॉर्म होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपना नाम, पापा का नाम, रोल नंबर, ये सब लिख देंगे। जस्ट बेसिक जानकारी है, आप लोग पढ़कर खुद भर लेंगे, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए ना, मैं कमेंट का तो 100% जवाब देता ही हूँ, ठीक है ना। नो क्लेम रिस्क अंडरटेकिंग, ठीक है ना, पापा का नाम, अपना नाम, बाकी यहाँ पर आप लोग सिग्नेचर कर लेंगे, ठीक है ना। सिग्नेचर कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन, या पापा का या मम्मी का, कोई भी लीगल गार्जियन होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, बैच आप लिख लीजिएगा, सेकेंड इंटेक के हैं, पोस्ट अप्लाई नाविक GD होना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ, सिग्नेचर होने चाहिए यहाँ किसी का, आप लोगों के गार्जियन के सिग्नेचर, आपके यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपका खुद का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बैच यानी 02/2024, पोस्ट अप्लाइड नाविक GD, ठीक है ना। एप्लीकेंट नंबर ये छोड़ देंगे, रोल नंबर छोड़ देंगे, अपलॉट नंबर छोड़ देंगे, ये GD वाले भर देंगे, ठीक है ना। वहाँ जब INSL का में जाएंगे तो वहाँ पर नाविक GD इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर फिलअप करेंगे, ठीक है ना। तो डियर सोल्जर्स, यहाँ पे आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग जितने भी आप लोगों के डाउट थे सभी मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। फिर भी आप लोगों को डाउट हो तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों को फिर भी डाउट हो तो आप लोगों को याद होना चाहिए शर्मा जी कोस्ट गार्ड, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।